Good morning, dear students. This is the SST book of class 8, and we were discussing the first chapter of history, which is how, when, and where. So, let's start the next topic, which is surveys. The practicing of surveying also became the common under the colonial administration. Colonial administration में सर्वे करवाना बहुत कॉमन हो गया. ब्रिटिशर्स ने कुछ सर्वेयर्स अपॉइंट किए टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन द रिलीफ and the vegetation and economic and social condition of various regions of India. और वो जो रिपोर्ट्स होती थी वो ब्रिटिश को हेल्प करती थी उस रीज़न के बारे में जानने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनके लिए वो एडवांटेजेस और हेल्पफुल होती थी. 19th सेंचुरी के एंड तक जो सेंसस ऑपरेशन हुआ, हर 10 साल तक 10 साल के बाद सेंसस ऑपरेशन होता था, जनगणना होती थी. एक डिटेल्ड रिकॉर्ड लोगों का कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, कितने लोग हैं, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, सब एक डिटेल्ड रिकॉर्ड मिलता था. बहुत से सर्वेज ऐसे होते थे जो आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वेज होते थे, जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते थे. जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे वो 1815 में अपॉइंट किए गए थे. सर जॉर्ज एवरेस्ट सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट 1830 में और 1849 में सर्वेयर जनरल बने. द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज आल्सो कैलकुलेटेड इन दैट पीरियड. और इसका जो नाम पड़ा उन्हीं के एग्जाम्पलरी कंट्रीब्यूशन की वजह से इस माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहा गया. प्रोग्रेसिवली जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यूज़ किए गए सर्वेस के लिए. कुछ टोपोग्राफिक शीट्स, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, टेम्पल्स, माउंटेन्स, डेप्थ ऑफ ओशियंस, ये सब सर्वेस के लिए यूज़ किए गए. नेक्स्ट टॉपिक है मैपिंग. जो मैपिंग थी सबसे पहले हैदराबाद रीजन की, वो डॉक्टर H.W. वॉयसी ने 1821 में फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप इंडिया में बनाया था. और ईयर जो था वो 1851 था. इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का. इट स्टार्टेड विद द सर्वे. किस सर्वे से स्टार्ट हुआ था? हिमालयन रेंजेस बिटवीन द रावी एंड गंगा, लेइंग और उससे हिमालयन जियोलॉजी का फाउंडेशन हुआ. द ब्रिटिश ऑल्सो टुक एलेबोरेट स्टेप. ब्रिटिशर्स ने भी कुछ मैप कोस्टल एरियाज़ के बनाए एंड नए सेटलमेंट्स के भी मैप्स उन्होंने प्रिपेयर किए. They had set some marine survey department for this purpose, and maps, towns, cities, villages, roads, rivers, bridges, railway tracks, सब हर चीज़ का क्या बनाया गया? मैप बनाया गया. नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज. प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद प्रोडक्शन ऑफ बुक्स में और मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में, जर्नल में बहुत एक बड़ा ग्रोथ हुआ. बायोग्राफीज़ गांधी जी की जो विलियम श्रायर के द्वारा लिखी गई थी, एकम्पनीड हिम ड्यूरिंग डांडी मार्च, वो डांडी मार्च के दौरान गांधी जी के साथ गए थे. ऑर्डिनरी जो साधारण लोग थे उन्होंने भी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, प्लेज लिखे गए, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई, नॉवेल्स लिखे गए. एंड रिमार्केबल फैक्ट ये था कि वेमेन भी इस पीरियड में, एट दैट पीरियड वेमेन हैड आल्सो स्टार्टेड राइटिंग. रसुंदरी देवी पहली महिला थी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी बंगाली में. बहुत सी बुक्स लिखी गई. हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ के द्वारा लिखी गई. मैक्स मूलर रोट अबाउट इंडियन फिलॉसफी. जबकि वो उन्होंने कभी इंडिया विज़िट नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इंडियन फिलॉसफी के बारे में लिखा. Books that contain collection of speeches like that of Nehru or the 100 volumes of Gandhiji collected works are extremely important as they place event in correct perspective. For the first time, books in the economic history of India were written in this period. Poverty and British Rule in India was written by Dadabhai Nauroji, the Grand Old Man of India, which attacked British government economic policies. और एक बुक जो थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी, और जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ थी उस पर एक तरीके से अटैक हुआ.
बहुत से न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए इंग्लिश से लेकर के रीजनल लैंग्वेजेस या वर्नाकुलर्स, जिनको कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को भी कहते हैं वर्नाकुलर्स। और क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग इस पीरियड की ये थी कि एक्चुअल व्यूज़, लोग अलग अलग रीज़न के एक्चुअल व्यूज़ देते थे। सबसे फेमस न्यूज़पेपर जो थे वो बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी मराठी में प्रिंट होता था, एंड मिरातुल अकबर ऑफ राजा राम मोहन रॉय जो पर्सियन लैंग्वेज में प्रिंट होता था। न्यूज़पेपर में न्यूज़, कार्टून्स, एडिटोरियल्स, एडवर्टीजमेंट, ये सब होता था। कार्टून प्रेजेंट अ सटायरिकल एंड ह्यूमरस व्यू ऑफ द लाइफ एंड इवेंट्स। दांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और ये इसके लीडर गांधी जी थे। एंड ये एक मार्क था प्रोटेस्ट का और इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। लिटरेरी सोर्सेज के अलावा फोटोग्राफी, पेंटिंग भी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे। फोटोग्राफी एक नया आर्ट था हिस्टोरिकल मोमेंट्स को कैप्चर करने का। ऑलमोस्ट परफेक्ट हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फोटोग्राफी से। अनदर मीडियम जो था वो फिल्म्स थे, बोथ डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म्स। Many of these films are stored with film division. Feature films were generally based on stories both fictitious and real life. The fictitious से लेकर के real life पे based film बनाई जाती थी। स्टोरीज फिक्शियस भी हो सकती थी और रियल लाइफ स्टोरीज भी हो सकती थी। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेशनल म्यूज़ियम। नेशनल म्यूज़ियम जो दिल्ली में है और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कुछ और म्यूज़ियम्स हैं। बहुत से कॉइन्स प्रिजर्व्ड हैं वहाँ, पेंटिंग्स हैं, ज्वेलरी है, वीपन्स हैं और आर्टफैक्ट है इस पीरियड के। सालारगंज म्यूज़ियम हैदराबाद में एक रॉयल ट्रीट कलेक्शन है जिसमें 40,000 से ज़्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। एक फाउंडर्स गैलरी है यहाँ और एक रेयर मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन भी है। एंड म्यूज़ियम हैज़ प्रोवाइडेड अ परफेक्ट एम्बियंस फॉर द डिस्प्ले ऑफ द प्राइसलेस जेवल्स ऑफ द निज़ाम्स। और निज़ाम्स के टाइम की जो ज्वेलरी थी वो भी हैदराबाद के सालारगंज म्यूज़ियम में रखी गई है। स्पेशली बिल्ट हॉल में जहाँ ये डेकोरेट किया गया है, ये हॉल चैंडिलियर्स, मॉडर्न लाइटिंग और लश कारपेट से ये रखा गया है। रॉयल कलेक्शन इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये रॉयल कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है। Now we'll discuss the last topic of this chapter, which is national archives. इन्यूमरेबल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उस पीरियड के स्टडी के लिए। कुछ एक्चुअल प्रोसीडिंग्स, मीटिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑर्डर, लीगल एक्ट्स, लेटर्स, डायरीज ऑफ ऑफिशियल्स, लेटर रिटन बाय नेशनलिस्ट लीडर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ये सब कुछ नेशनल आर्चीव में रखा गया है। जो प्लेस सेटअप किया गया, हाउसिंग द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, डायरीज, लेटर्स, फरमान्स एंड ओल्ड बुक्स इज़ द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया। ये नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया में सब कुछ रखा गया है। इट हैज़ इन इट सेफ कस्टडी रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के सेफ कस्टडी में रखा गया है। हैज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर कीपिंग, preserving and protecting all these invaluable record and its scientific methods for preservation। और ये साइंटिफिक मेथड से ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस जगह पे नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया में सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व किए गए हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन completed now. In the next class we will start with the next chapter. Till then, goodbye and take care, and don't forget to subscribe my channel.